हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ष 2022-23 के प्रमुख सूचकांक के बारे में। यह जून 2023 तक का सबसे अपडेटेड वीडियो है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था लोबी इंस्टीट्यूट है, जो कि सिडनी में है। सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का। प्रथम स्थान अमेरिका है, यानी कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 का जो टॉपर देश है वह अमेरिका है। वर्तमान समय भारत का पोजीशन चौथा है और वर्ष 2022 में इसका पोजीशन चौथा था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी चौथा है और एक साल पहले जो इंडेक्स आया था उसमें भी चौथा था। अंतिम स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है, जो कि सबसे अंतिम देश है। इससे क्वेश्चन बनते हैं इंस्टीट्यूट को लेकर के, प्रथम देश को लेकर के भारत का पोजीशन, पिछले ईयर में भारत का पोजीशन क्या रहा है, साथ ही साथ अंतिम देश के बारे में। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था ग्लोबल फायर पावर है। प्रथम स्थान पे अमेरिका है। वर्तमान में भारत का पोजीशन चौथा है, यानी कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भी भारत का पोजीशन चौथा था और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भी भारत का पोजीशन चौथा है। पिछले सूचकांक में भी भारत का स्थान चौथा था, यानी कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भी भारत का पोजीशन चौथा था पिछले साल में, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भी पिछले साल में भारत का पोजीशन चौथा था। अंतिम स्थान पे भूटान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। टॉपर देश अमेरिका, भारत का पोजीशन चौथा। पिछले ईयर में भारत का पोजीशन चौथा और वर्तमान समय में अंतिम स्थान पे भूटान है। आगे देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था अंकटाड है, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। कभी कभी अंकटाड का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रथम स्थान अमेरिका है, यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश अमेरिका प्राप्त किया है और वर्तमान समय में भारत का पोजीशन 7वां है, यानी कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है निवेश प्राप्त करने के मामले में। जारीकर्ता संस्था अंकटाड, प्रथम स्थान अमेरिका और भारत का पोजीशन 7वां है। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था जर्मन वाच, प्रथम 3 स्थान कोई नहीं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो पोजीशन है वह क्या है, खाली है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है। वर्तमान समय में भारत का स्थान 8वां है और पिछले सूचकांक में, यानी कि वर्ष 2022 में भारत का पोजीशन 10वां था। अंतिम स्थान पे ईरान है, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश ईरान था। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश डेनमार्क है और भारत का पोजीशन 8वां है, यानी कि वर्तमान समय में भारत का जो पोजीशन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में वह 8वां है। यह ध्यान रखिएगा, प्रथम 3 देश, यानी कि प्रथम 3 जो स्थान हैं वह क्या है, खाली हैं। आगे देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP जिसे शॉर्ट में कहते हैं। प्रथम स्थान अफगानिस्तान का और वर्तमान समय में भारत का स्थान 13वां है, यानी कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी जहाँ पे गतिविधियाँ हुई हैं वह अफगानिस्तान रहा है और आतंकवादी गतिविधियों के मामले में भारत का स्थान 13वां रहा है। यानी कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात करें तो उसमें 13वां सबसे बड़ा देश है जहां पे आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। आगे देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था स्टार्टअप ब्लिंक, प्रथम स्थान अमेरिका, वर्तमान समय में भारत का स्थान 21वां और पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 19वां था, यानी कि वर्ष 2022 में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, यानी कि स्टार्टअप के स्थापित करने में या स्टार्टअप की सुविधा के मामले में प्रथम स्थान पे अमेरिका है। भारत का स्थान 21वां है और पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 19वां था, यानी कि वर्ष 2022 में। जारीकर्ता संस्था स्टार्टअप ब्लिंक है। स्टार्टअप दोनों में है, तो आप इसे एक कोड के तौर पे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। जारीकर्ता संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD जिसे शॉर्ट में कहते हैं। जारीकर्ता संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, प्रथम स्थान डेनमार्क, यानी कि
सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रतिस्पर्धा है डेनमार्क है। वर्तमान समय में भारत का पोजीशन 37वां है, यानी कि प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत 37वें स्थान पे है, प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। और पिछले सूचकांक में भारत का पोजीशन 43वां था, यानी कि कहीं कहीं भारत के पोजीशन में सुधार देखा गया है। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है, यानी कि वेनेजुएला में प्रतिस्पर्धात्मकता सबसे खराब स्थिति में है। आगे देखते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था विश्व बैंक है, यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, यानी कि लॉजिस्टिक्स के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश सिंगापुर। वर्तमान समय भारत का स्थान 38, यानी कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पिछले ईयर में देखा जाए तो भारत का स्थान 2018 में 44 था, यानी कि कहीं कहीं 6 स्थान का इजाफा देखा गया है। कहीं कहीं यह सुधार की तरफ अग्रसर है, यानी कि वर्ष 2018 में भारत का पोजीशन 44 था। वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2023 में भारत का पोजीशन 38 है। और वर्तमान समय का जो फर्स्ट देश है, यानी कि जो टॉपर देश है, वह क्या है? सिंगापुर है। जारीकर्ता संस्था विश्व बैंक है। आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में, यानी कि सबसे इनोवेटिव देश कौन सा है, जारी करने वाली संस्था कौन सी है, इस इंडेक्स के बारे में जानते हैं हम लोग। जारीकर्ता संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है, यानी कि सबसे इनोवेटिव जो देश है इनोवेशन करने के मामले में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है। वहीं भारत का पोजीशन 40वां है। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पिछले ईयर की तुलना में 6 स्थान का क्या है? इजाफा हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग इनोवेशन को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान यानी कि वर्ष 2021 में 46वां था। अंतिम स्थान पे गिनी है, यानी कि गिनी में इनोवेशन का सबसे खराब स्तर देखा गया है। इस वजह से गिनी को अंतिम स्थान मिला है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। वर्तमान समय भारत का पोजीशन 40वां। आगे देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था मर्सर है, यानी कि पेंशन के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। वर्तमान समय भारत का स्थान 41वां है। पिछला सूचकांक में भारत का स्थान 40वां था वर्ष 2021 में, यानी कि एक स्थान का गिरावट देखा गया है भारत के पोजीशन में पिछले ईयर के तुलना में। अंतिम स्थान पे थाईलैंड है, यानी कि पेंशन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश थाईलैंड रहा है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रथम स्थान पे अमेरिका, यानी कि बौद्धिक संपदा के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो अमेरिका है। वहीं भारत का पोजीशन 42वां है। पिछले सूचकांक में भारत का पोजीशन 45वां था, यानी कि वर्ष 2022 में। कहीं न कहीं इसमें 3 स्थान का इजाफा देखा गया है। कहीं न कहीं यह भारत को बौद्धिक संपदा के मामले में अग्रसर दिखा रहा है, यानी कि बौद्धिक संपदा के मामले में भारत का पोजीशन अच्छा होता जा रहा है। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है, यानी कि बौद्धिक संपदा का सबसे खराब स्तर वेनेजुएला में देखा गया है। इस वजह से अंतिम स्थान मिला है। आगे देखते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ICAO, इसे शॉर्ट में कहते हैं ICAO। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है और वर्तमान में भारत का स्थान 48वां है। यानी कि अगर एविएशन सेफ्टी की बात की जाए तो सिंगापुर प्रथम स्थान है, यानी कि एविएशन की सबसे अच्छी सिक्योरिटी या सुरक्षा सिंगापुर में है। और भारत का स्थान 48वां है वर्तमान समय में, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है एविएशन सेफ्टी को लेकर के। आगे देखते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था चांडल इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान सिंगापुर। वर्तमान में भारत का स्थान 57वां। अंतिम स्थान वेनेजुएला को मिला है। यानी कि सबसे अच्छा गवर्नेंस कहाँ पे है, तो सिंगापुर में है। भारत का जो पोजीशन है वह 57वां है, यानी कि गुड गवर्नेंस के मामले में बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है भारत का। और अंतिम स्थान पे क्या है, वेनेजुएला, यानी कि गुड गवर्नेंस का सबसे खराब स्तर वेनेजुएला में देखा गया है। जारीकर्ता संस्था चांडलर इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा, यानी कि लंदन में स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान फिनलैंड का। वर्तमान में भारत का स्थान 68वां। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 71वां। अंतिम स्थान सीरिया का है। कहने का मतलब यह है कि खाद्य सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन फिनलैंड ने किया है। भारत का जो पोजीशन है 3 क्रमांक ऊपर आया है, यानी कि रैंकिंग में सुधार दिखी गई है। पिछले में 71वां था, यानी कि वर्ष 2021 में भारत का पोजीशन 71वां था। वहीं वर्तमान में भारत का पोजीशन 68वां है, यानी कि वर्ष 2022 में। सीरिया सबसे खराब
प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, यानी कि खाद्य सुरक्षा का सबसे ज़्यादा संकट सीरिया में देखा गया है। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, यानी कि सबसे अच्छा जो नियम को फॉलो किया गया है या नियम लागू हुआ है वह डेनमार्क में लागू हुआ है। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत 77वें स्थान पर रहा है, यानी कि भारत का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी 2 स्थान का इजाफा देखा गया है। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 79वां था वर्ष 2021 में, 2 स्थान का इजाफा देखा गया है, 79 से 77 हो गया है। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है, यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश वेनेजुएला रहा है, यानी कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन का जो मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की जो मामला है वह बहुत ही खराब है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार देखा गया है। वहीं भारत का स्थान 85वां है, यानी कि भ्रष्टाचार का जो स्तर है भारत में ठीक ठाक स्तर पे है। पिछले सूचकांक में भारत का जो पोजीशन रहा है, यानी कि वर्ष 2021 में उस टाइम भी 85वां था, यानी कि भ्रष्टाचार में सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है भारत में। अंतिम स्थान पे सोमालिया है, यानी कि सोमालिया में सबसे खराब स्तर देखा गया है भ्रष्टाचार का, यानी कि भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा कुप्रभावित जो देश है सोमालिया है। आगे देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल टू हंगर हिल्फ प्रथम स्थान 18 देशों ने प्राप्त किया है। वर्तमान में भारत का स्थान 107वां है, यानी कि 6 स्थान का गिरावट देखा गया पिछले सूचकांक के तुलना में, यानी कि वर्ष 2021 में 101वां था पोजीशन, वह गिर करके 107वां हो गया है, यानी कि 6 स्थान का कहीं न कहीं गिरावट देखा जा रहा है भारत के रैंकिंग में। अंतिम स्थान पे बुरुंडी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भूख का स्तर देखा गया है वह बुरुंडी में देखा गया है। भारत अगर हंगर यानी कि भूख की इंडेक्स की बात की जाए तो 107वें नंबर पे है, जो कि बहुत ही घटिया स्तर कहा जा सकता है। वहीं 18 देशों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे देखते हैं किड्स राइट इंडेक्स 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था किड्स राइट फाउंडेशन प्रथम स्थान आइसलैंड, वर्तमान में भारत का स्थान 115वां, अंतिम स्थान चाड, यानी कि बच्चों के अधिकार को लेकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो देश है वह चाड है। भारत का जो पोजीशन है 115वां, 100 से ऊपर, यानी कि बहुत ही खराब स्तर कहा जा सकता है। वहीं आइसलैंड प्रथम स्थान पे काबिज है। आगे देखते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में। जारीकर्ता संस्था सतत विकास समाधान नेटवर्क प्रथम स्थान फिनलैंड, वर्तमान में भारत का स्थान 121वां, पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 120वां, यानी कि 1 स्थान की गिरावट है भारत में। अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान है, यानी कि सतत विकास के मामले में दक्षिण सूडान सबसे खराब देश रहा है। भारत का पोजीशन 120वां से घट करके 121वां हो गया है और फिनलैंड सबसे अच्छा देश रहा है सतत विकास के मामले में। जारीकर्ता संस्था सतत विकास समाधान नेटवर्क। आगे देखते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। जारीकर्ता संस्था हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इस संस्था के द्वारा वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, यानी कि सबसे ज़्यादा आर्थिक जो स्वतंत्रता है वह सिंगापुर में है। वहीं भारत का पोजीशन वर्तमान में 131वां है। पिछले ईयर में भी 131वां था, जो कि बहुत ही खराब कहा जा सकता है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है, यानी कि उत्तर कोरिया पीछे से फर्स्ट मार दिया है, वहीं ऊपर से फर्स्ट मारने वाला जो देश है वह सिंगापुर है। आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 के बारे में। जारीकर्ता संस्था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोगों का विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ लोगों में स्विट्जरलैंड में हुआ है। वर्तमान में भारत का स्थान 132वां है। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 131वां था वर्ष 2020 में। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है, यानी कि मानव विकास के मामले में स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छा देश है। वहीं भारत का पोजीशन बहुत ही ढीले किस्म का है और पीछे से फर्स्ट मारने वाला जो देश है वह दक्षिण सूडान है, यानी कि अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान काबिज हुआ है। आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के बारे में, यानी कि विश्व में शांति के मामले में कौन सा देश बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वह आइसलैंड रहा है। जारी करने वाली जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। प्रथम स्थान आइसलैंड,
वर्तमान में भारत का स्थान 135वां यानी कि बहुत ही खराब स्तर है। पिछला सूचकांक में भारत का स्थान 138वां था यानी कि वर्ष 2021 में 138वां था। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है यानी कि अफगानिस्तान में शांति नहीं बल्कि अशांति है, यानी कि शांति के मामले में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। और वहीं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश आइसलैंड रहा है और भारत का पोजीशन 135वां है वर्तमान समय में, जबकि वर्ष 2021 में 138वां था। इससे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारत के पोजीशन में तीन की वृद्धि देखी गई है। आगे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान पे आइसलैंड। वर्तमान समय में भारत का स्थान 127, पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 135। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान, यानी कि लैंगिक असमानता के मामले में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। आइसलैंड सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। प्रथम स्थान पे फिनलैंड। वर्तमान समय भारत का स्थान 126, पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 136 था विश्व खुशहाली सूचकांक के मामले में, यानी कि वर्ष 2022 में 136वां था और 2023 में 126वां है, यानी कि 10 का वृद्धि देखा गया है भारत की रैंकिंग में। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है, यानी कि पीछे से फर्स्ट मारने वाला जो देश है विश्व खुशहाली सूचकांक में वह अफगानिस्तान है और ऊपर से फर्स्ट मारने वाला जो देश है वह फिनलैंड है। वहीं भारत का पोजीशन बहुत ही घटिया किस्म का है 126। आगे देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। जारीकर्ता संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। प्रथम स्थान पे नॉर्वे, यानी कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है सबसे अच्छा है नॉर्वे में। वर्तमान समय भारत का स्थान 161वां है, यानी कि मीडिया के नहीं के बराबर स्वतंत्रता मिली है भारत में। पिछले सूचकांक में भारत का स्थान 150वां था, यानी कि 11 पावदान की गिरावट देखी गई है भारत के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है, यानी कि यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है वो उत्तर कोरिया है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे है ही नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता यहाँ पे है ही नहीं। सबसे अच्छा स्वतंत्रता प्रेस के मामले में नॉर्वे ने प्रदर्शन किया है। वहीं भारत का पोजीशन बहुत ही गिरे हुए किस्म का है 161वां। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। जारीकर्ता संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, यानी कि पर्यावरण के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो देश रहा है वह डेनमार्क है। भारत का स्थान 180वां है। टोटल देश 180 थे और भारत का पोजीशन 180वां है, यानी कि नीचे से फर्स्ट मारा है भारत और ऊपर से फर्स्ट मारा है डेनमार्क। अंतिम स्थान पे क्या है? भारत है, यानी कि 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में और पीछे से फर्स्ट मारने वाला जो देश है वह भारत है और ऊपर से फर्स्ट मारने वाला जो देश है वह डेनमार्क है। जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। यह इंस्टीट्यूट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई रिपोर्ट निकालती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें जो डेटा प्रयोग किए गए हैं काफ़ी नवीन डेटा हैं, काफ़ी नए डेटा हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद ये निकला है। आपसे अनुरोध है कि इसे कई बार देखें, 2 बार 4 बार 5 बार देखें, खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।